this is good. And we're live. So, hello, people. This is Kavita Kapoor Khalsa. Thank you so much for watching and appreciating Expose with Kavita Kapoor Khalsa. Today, I have a very special guest, and why special you will get to know in some time. She is Pooja Parmar, and she is from Rajkot. In fact, मुझे ये कहना चाहिए ये वो मोमबत्ती है जो अपने आप को पहले कमजोर समझती थी, लेकिन शी बिकेम द पाइनियर ऑफ इन राजकोट टू ओपनिंग अप access consciousness in that city. She's a motivational speaker. She's done Silva, she's done all the levels, and she's done a few other modalities also. She's a bars facilitator. So people, अगर आपको सीखना है पहले इंसान से जो कि राजकोट में लेके आया था bars को, then Pooja Parmar is the person. And we had a couple of guests like Kajal, Slesha, Prithvi. They've all learned it from her, and they're doing fabulously well in their field of work. Also, I should say कि ये बहुत अलग किस्म की है, एंड इनको खैर खुद ही नहीं पता था कि इनको अपने लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, and she found her way into access consciousness. So I would like to say her mantra of life that she said that मेरे को please बताना is never give up as life is beautiful. Also, what she's learned from different experiences in her life और टूट के बिखरना बुरा नहीं है, you're allowed to be broken. That's so beautiful. एक आगे एक पोएम भी है जो कि मैं बाद में कहीं ना कहीं इसको रीड आउट करूंगी. So first let me welcome. Thank you so much पूजा, बहुत इंतजार कराया. Thank you for coming. Thank you so much and thank you so much इंतजार करने के लिए, क्योंकि yes, you are very well know कि मैं किस हालात से गुजर रही थी, और थैंक यू कि इतने देर तक आपने इतने अच्छे तरीके से इंतजार किया और मुझे आज फिर से पुशअप किया कि नहीं तुम ये कर सकती हो, तुम आ जाओ. मैं लोगों तक बात इसलिए लेके जाना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ही दुखजनक एक बात हुई है. She at a very young age and has a son who is 21 or 22 I should say, and she just lost her husband to COVID. एंड कोविड ने बहुत लोगों की जाने लिए हैं, तो लेकिन कोई अपने की जब जाती है तो महसूस होता है कि समझ नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड आपका चेंज हो जाता है. पर मैं इनको बिगिनिंग पे लेके जाऊंगी कि आपको क्या चीज थी ऐसी जिसने प्रॉम्प्ट किया या इनकरेज किया कि आप एक्सेस में आओ. पहले मतलब 3 साल पहले, क्योंकि 3 नहीं 4 साल होने जा रहे हैं. 2017 is when she got into access consciousness. तो बताइए अपनी जर्नी अपने जुबानी. बिफोर आई ज्वाइन द एक्सेस कॉन्शियसनेस, लाइफ में ना कुछ भारी बोर्डम सा फील होता था. इट वाज लाइक लाइफ मुझे ब्लैक एंड व्हाइट लगती थी, और कभी कभी मैं अपने लोगों से बात भी करती थी, मेरे हस्बैंड से बात करती थी, मेरे फ्रेंड्स से बात करती थी कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है. मुझे कुछ ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कुछ करना है और मुझे वो पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना है. और मैं यहाँ वहाँ सॉरी एंथुसियाज्म की कमी थी लाइफ में, मजा मस्ती कम था. हाँ नहीं, मजा मस्ती तो था ही, फ्रेंड्स थे, सब कुछ था, बट कुछ कमी सी लग रही थी. और जैसे वो हमारे गैरी बाबा है ना, उसकी तरह से डॉक्टर डेन कि सब कुछ होते हुए भी खालीपन सा महसूस होता था. हाँ, तो मैं लाइफ से कुछ चाहती थी, बट पता नहीं था कि मैं लाइफ से क्या चाहती हूँ. और फिर अलग अलग तरीकों को मैंने आजमाया. कुछ डांस क्लासेस किए, कुछ पेंटिंग क्लासेस किए, सिंगिंग क्लासेस किए, बट कहीं पे भी कुछ मजा नहीं आया. फिर मैंने बीच में एक छोटा सा बिजनेस चलाया जो बेडशीट ब्लैंकेट्स वगैरह में सेल करती थी. तो वो करते करते फिर मैंने ये जब बेडशीट वाला बिजनेस किया था, उससे पहले एक्सेस बार सीखा था. और फिर क्या हुआ कि जैसे मेरी एक आदत है कि जो कोई मेरे साथ बात करता है तो उसकी लाइफ में कुछ चल रहा होता है तो मैं उसको टिप्स देते रहती हूँ. तो जब मैं टिप्स देती थी तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ शिफ्ट्स आते रहते थे. तो इसकी वजह से एक लेडी थी जिसका मुझे यहाँ पे आगे लाने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने मुझे लिटरली पुश किया कि पूजा तू ये कर सकती है, तू माइंड पावर के क्लासेस ले, तू सबको ये अपनी नॉलेज बांट, देख कितने लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं.
तो मैंने बोला कि आंटी ये एक दो जन के साथ बात करना अलग बात है, फिर 25-50 सम पीपल के सामने मैं ऐसा बात नहीं कर सकती। तो फिर भी उन्होंने मुझे इतना पुश किया कि मैं खड़ी रहूंगी तेरे पास, तेरे से सीख के मुझे तो इतना तो आ ही गया है कि तू रुक जाएगी तो मुझे क्या बोलना है। तो फिर उन्होंने मुझे ये कोड इकट्ठा करके दिया। और जब पहली बार था तब फटी पड़ी थी कि मैं कैसे बोलूंगी, कैसे समझाऊंगी, बट इट वाज लाइक ऑसम, इट वाज सो स्मूथ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ। और इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने ये वाला पार्ट अच्छे से चला तो मैंने बेडशीट वाला जो मेरा बिजनेस था उसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे निकल पड़ी। और फिर किसी और के साथ तुम्हारी बात चली और मैं तुम्हारे वहां पे मेरा दूसरी टाइम का एक्सेस बार सीखने आ गई, क्योंकि तब पता चला कि ओ ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है, ये एक्सेस बार सीखा हुआ था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे मेरे जो ब्लॉकेजेस थे वो टूटे हैं और मैं रिसीविंग के लिए ओपन हुई हूँ। और ये तो कुछ मैजिक सा है कि जो मैं कभी पॉसिबल नहीं समझती थी ये हो रहा है। तो और फिर जब पता चला, एक्चुअली और पता चला कि ये एक्सेस बार्स की वजह से है यार। हाँ, नहीं नहीं, जब हम ये सोचते हैं कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती और वो हो जाती है तो मैजिक ही लगता है। एंड प्लस जैसे एग्जैक्टली। आपने ये कहा ना कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ऐसी चीजें हो रही है। हो अच्छा, मेरे मेरे राजकोट के बाहर भी ये चीजें हो रही है, एक छोटे से यस, शहर वो बाहर। उस टाइम पे था ना कि मैंने फर्स्ट टाइम बार सीखा था, बट यहाँ पे कोई नहीं था कि जिसके साथ मैं स्वैप सेशन कर सकूं। तो उसके लिए मैं आपके यहाँ पे आई थी स्वैप सेशन के लिए फर्स्ट टाइम। और क्या आपने मुझे वहां पे क्लियरिंग करवाया था कि व्हाट इफ कि तुम ही फैसिलिटेटर बन जाओ वहां के। और तब मैंने सोचा भी नहीं था और मैं सोच भी, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं आपके जैसा मैं इन सबको ये सब समझा पाऊंगी। क्योंकि फर्स्ट जो था इश्यू वो मेरी लैंग्वेज का था। तो इंग्लिश तो आती नहीं है इतनी फटफट बोलने की। तो मैंने सोचा कि कौन आएगा मेरे पास, तो वो भी आपने क्लियर करवा दिया, सब कुछ हो गया। और फटाफट फटाफट 2-3 महीनों में मैंने 3 बार रिपीट कर लिया और मैं फैसिलिटेटर बन गई। और थिंग्स थिंग्स वर गोइंग लाइक मैजिक। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं इतना अच्छे से कर सकती हूँ। एंड एवरीथिंग आई लिटरली आई एम थैंकफुल टू एक्सेस बार्स के मेरी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया है। ग्रेटिट्यूड। एंड दूसरी बात, लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आपको जब लगता है कि बहुत फट रही है, इमेजिन करो कि वो फटने के बाद का जो एक ब्लॉसम होता है ना, जैसे फूल फटने को, फूल बाहर ऐसे फुल ब्लॉसम में आ सही। जाता है। तो इनकी फटी थी तो उस वक्त, अगर उस समय नहीं फटी बहुत थे। फटी थी। हाँ, तो पूरी फटना तो रात, पूरी रात नहीं सोई थी। पूरा आई नो। क्लास लेने तक बुक ही पढ़ती रहती थी। अभी ये पूछेंगे तो ये बताऊंगी, ये बताऊंगी, ऐसा बोलूंगी, ऐसा बोलेंगी, फिर वहां पे तो कुछ और ही निकलता था। हाँ, सीरियसली। सो जब फटना जो है वो भी अच्छा होता है, ये मैं कह रही हूँ। तो ट्रू। बदलाव के तौर पे आपने आपने अपने अंदर क्या बदलाव देखा, कि क्या हुआ जो पहले कैसा महसूस करते थे और बाद में ऐसा क्या बदलता चला गया, जो यू नो, इफ आई से कि कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करना चाहते हो आप, जो कि शायद लोगों को एक हाँ, उम्मीद। बदलाव में तो लाइफ के सभी एरियाज में चेंजेस आए। जैसे मनी के एरिया में चेंजेस आए। मैं मनी खुद अर्न करने लगी। और जहाँ पे मैं अपने आप को मनी स्पेंड करने के लिए बहुत रोक के रखती थी और उसकी वजह से मेरा रिसीविंग भी कम था। तो हाँ, मनी के एरिया में वो जो ब्लॉकेजेस थे वो भी टूट गए। और मेरी लाइफ ना पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। मतलब छोटी छोटी चीजों में मुझे खुशी मिलने लगी और अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट हो गया, जिसकी वजह से लोगों के साथ मिलना जुलना बढ़ा। और उन लोगों के साथ मेरी लाइफ और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली गई। मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। सबके साथ, मेरे इन लॉज के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे मदर फादर, मेरी सब फैमिली मेंबर्स के साथ। जो रिलेशन में कुछ तो लगता था कि कमी सी थी, वो कमी सी ना वो सब भरने लगी।
क्योंकि पहले ना हम जजमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे हम सबको देखते हैं ना, तो वो रिसीविंग नहीं होती, हम सबको समझ नहीं पाते या सब हमें नहीं समझ पाते। तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव आया वो मेरे में था, मैं खुद बदली। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी बिफोर कमिंग इनटू एक्सेस। और मुझे ना काफी लोग ऐसे ही जानते थे कि ये तो बहुत गुस्से वाली है, इसको मत बुलाना। कुछ बोल दिया तो ये काट खाएगी। वाह वाह वाह। तब तुम तो शेरनी, सबसे पहले ना, हाँ, तुम शेरनी थे, तुम खाते रहते थे, अब दूसरे तरीके का शेरनी हो। अब एक दूसरी दूसरी तरीके की शेरनी हूँ। अब अलग तरीके से खाती हूँ। अब लोगों के डर को खाट जाती हो तुम, कि डरना आई नो, जरूरत यस। नहीं है डरने की। तो हाँ ये मेरे अंदर जो चेंज आया वो चेंज काफी गहरा था। और आसपास के लोगों ने ये भी सब नोटिस करना चालू कर दिया। और फिर जैसे जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ती गई तो सबको कुछ ना कुछ चेंजेस की वजह से और मेरी ग्रोथ के देखने के बाद वो लगा कि नहीं, ये कुछ चीज तो है जो ये कर रही है, वो कुछ तो इफेक्ट कर रहा है। फिर ना मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्कल में और आजू बाजू के लोगों ने ये सब चीजें चूज करना चालू कर दी। और मेरे आसपास अभी तो काफी सारे लोग हैं जो एक्सेस बार सीखे हुए हैं। तो हमारी तो ये रूटीन लैंग्वेज एक्सेस की जो होती है ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट एल्स इज पॉसिबल, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन, तो पूरा दिन यही चलता रहता है। आपका फेवरेट टूल क्या है इसमें से, और कैसे यूज करते हो, कब कब यूज करते हो? uh, मेरे बहुत सारे फेवरेट टूल्स है, बट लोगों के ऑल भी ऑफ बताइए। देम, वो उस सब के अलावा एक जो है, व्हाट इज राइट अबाउट इट। या क्योंकि बोला। हाँ, हम काफी काफी टाइम हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है या कुछ डिफरेंट सा होता है, तो हम पहले, हमारी आदत होती है कि हम रॉन्गनेस में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया भाई, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, ये बुरा हो गया। बट व्हाट इफ कि हम उसकी राइट साइड को भी देख सकते हैं। तो जी। एक्सेस बार्स में आने के बाद एक्चुअली मुझे पता चला कि देर इज ऑलवेज अ राइट साइड ऑफ एवरीथिंग। यस। तो जब जब कुछ बुरा होता है, जो बुरा हम ऐसा लेबल लगाते हैं कि बुरा है, बट एक्चुअली बुरा कुछ नहीं होता। तो जहाँ पे हम लेबल लगा के चलते हैं कि बुरा हुआ, वहां पे मैं ये टूल यूज करती हूँ, व्हाट इज राइट अबाउट दिस थिंग दैट आई एम नॉट गेटिंग इट। या एंड एंड ऑल ऑफ अ सडन वो जो अवेयरनेस आती है वो माइंड ब्लोइंग होती है, और हमारा फोकस सडनली शिफ्ट हो जाता है। हम तो प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी के ऊपर आ जाता है। यस, हमें पता चलता है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी है, इसको हम पॉसिबिलिटी उसकी तरह से ले, तो हम लाइफ में और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो इट्स एवरी सिचुएशन, एवरी प्रॉब्लम इज एक्चुअली माइलस्टोन। यस तो इट इज। वहां पे यस, ये क्वेश्चन बहुत काम आता है। और दूसरा है, हाउ कैन आई यूज इट टू माई एडवांटेज। यस। मेरा बहुत ही फेवरेट टूल है। लवली। कुछ भी अगर गलत तरीके से हो रहा है, कोई पर्सन आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है या आपके साथ चीजें कुछ गलत तरीके से हो रही है, तो जब जब मैं ये टूल यूज करती हूँ तो जो चीज गलत जा रही है वो मेरी फेवर में आ जाती है। मतलब एनर्जीज ही है जो हमारी फेवर में शिफ्ट हम कर सकते हैं, ये पावर है हमारे पास। तो हम क्यों ना यूज करें, हमें तो सिर्फ ये टूल ही बोलना है ना, ये क्वेश्चन ही बोलना है। तो सवाल कर यस, दिस। ओपन अप हो जाती हैं। और दोस्तों, मैं एक बात इनसे पूछना चाहूंगी कि अभी अगस्त में इनके बहुत यंग एज थी इनके हस्बैंड की, जिनकी अभी डेथ हुई है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको ये एक्सेस के, मुझे मालूम है क्योंकि इतनी जल्दी रिकवर करना या उसमें से बाउंस बैक कर पाना, क्योंकि आपकी खुद की उम्र जो है बहुत कम है। तो क्या, कैसे कोप कर रहे हैं, और कैसे ये एक्सेस के जो टूल्स हैं, आपने जो खुद ही बोला कि डेथ के आगे भी आपको एक जिंदगी का एक दिलासा दे रही है, मैं दिलासा नहीं कहूंगी, एक यकीन दे रही है। तो कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? यस, डेफिनेटली। डेथ को हम डेथ की तरह देखते हैं, इसलिए दुख होता है। बट एक्सेस की वजह से मुझे ये नजरिया काफी, वो बोलते हैं ना कि एक्सपांड होता है हमारा नजरिया।
हम किसी चीज को एक ही तरीके से नहीं देखते, हम 360 डिग्री से हम देख सकते हैं। तो व्हाट इफ के डेथ इज नॉट डेथ, बट इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। डेफिनेटली। हाँ, तो अगर, और मैं ये भी बात जानती हूँ एक्सेस की वजह से, कि जब किसी के साथ कुछ भी होता है तो वो डेफिनेटली उसकी ही चॉइस रहती है, और उन्होंने भी कुछ डिसाइड करके रखा होता है, उसकी वजह से किसी ना किसी के साथ जो कुछ होता है वो होता रहता है। तो जब ये हादसा हुआ मेरे साथ, मेरे हस्बैंड की जो डेथ हुई उस अगस्त में टाइम हुआ? पे, अगस्त में सॉरी, हुआ? अगस्त अगस्त में हुआ? अगस्त में, या इट्स 6 अगस्त। 6 अगस्त, ओके। या सॉरी, अक्टूबर, आई एम सो October. सॉरी, Not you. It is अक्टूबर, या not August. आफ्टर सितंबर, या इट्स October. अक्टूबर, या। सो उस टाइम पे ये जो अवेयरनेस थी, जो ये नॉलेज था, वो हमें काफी तरीके से हमें हेल्पफुल रहा, जिसने मुझे और मेरे बेटे को इतना टूट के बिखरने नहीं दिया। हम उसको अलग तरीके से देख रहे थे कि ये उनकी चॉइस है। और फिर एक होता है ना कि लाइफ में डेथ के टाइम पे जो व्यक्ति जहाँ पे खड़ा होता है वहां से वो देख सकता है कि अगर वो लाइफ चूज करेगा तो उसके लिए सही, ज्यादा सही रहेगा, या डेथ चूज करेगा तो उसके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज हमने भी वही एक्सेप्ट कर लिया कि उसने जो डेथ चूज करी है तो डेफिनेटली उसके लिए वहां पे कुछ बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा है। तो अगर आपके किसी लव्ड वन के साथ कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा है तो आप क्या उसका शौक मनाओगे? वो हम तो मनाते हैं कि हमें अच्छा लगता है दुखी होना। बट और फिर मेरे और फादर फिर की 8 जनवरी को उनकी अभी वो भी डेथ चूज करी। लेकिन कहीं यस, ना कहीं यस, हमने डेथ को गलत बना दिया है, शायद इसलिए हम उसको ओवरऑल प्रोसेस को ही गलत समझते हैं। इसीलिए हम हाँ, गलती करते हैं इसमें कि नहीं ये गलत हुआ। और हम शोक मनाते हैं क्योंकि अब हमारा क्या होगा, हम उस एंगल से रोते ज्यादा है कि वो तो चला गया, हाँ, अब मेरा क्या होगा। हाँ। So, और फिर क्या होता है कि जब हम शोक मनाते हैं ना तो एनर्जेटिकली तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, तो उस सोल की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, उस सोल का जहाँ पे जाना है वो वहां पे नहीं जा सकता। तो उसका तो बेचारे का नहीं यहाँ पे आ सकता है, ना ही आगे जा सकता है। तो एक्चुअली हम उसके लिए क्या क्या एनर्जी भेज रहे हैं? यस यस अगर यस। ये छोटी सी बात बट बहुत बड़ी बात है, बट इसको अगर ये समझ में आ गई तो आई थिंक कि सब लोग इस तरीके से अगर डेथ को देखें तो वो जी भी काफी अच्छे तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो सो इट्स ऑल अबाउट चॉइस एंड ऑल अबाउट अलाउंस। या यस, चॉइस एंड अलाउंस। और ये चीजें जो है भर भर के आपको एक्सेस में बार बार सुनने को मिलेगा, बार बार उससे आपको समझने भी मिलेगा। और वो इतने अच्छे आसान टूल्स हैं कि आप जब इस्तेमाल करते हो तो आपको लगता है हाँ मेरे पास चॉइस है, आप फंसे नहीं रहोगे। तो इसी के लिए उन्होंने एक मुझे पोएम, इन्होंने ही, पूजा जी ने मेरे को भेजी, तो मैं कहा मैं सुना दूं आपको। द थिंग वी ऑल नीड टू नो इज, टूट के बिखर, बिखर के फिर सवर, कुछ इस तरह कि बन जा तू खुद अपना आसमां। दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो अपना आसमां हम ढूंढते फिरे यस, और दूसरे के हिसाब से अपने आप को ना चलने दें। वही ट्रू पावर है, वही ट्रू फ्रीडम है। दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो मुझे ये ट्रू। जानना है आपसे, पूजा, अगले 5 साल में आप अपने जीवन को कहाँ देखते हो? लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ? देखो, अभी एक्सेस में आने के पहले मैं 5 साल में जहाँ पे अपने आप को देख रही थी, वो तो मैं अभी 1 डेढ़ साल में वहां पे पहुंच गई हूँ। हाँ हाँ तो हाँ। अभी आई डोंट नो, आई आई कांट इवन इमेजिन कि 5 साल के बाद में कहाँ होंगे। बट यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और प्लानेट के लिए।
सो डेफिनेटली मैं कुछ तो ऐसा कर रही होंगी जिसको देख के, जिसको जान के, सोच के मुझे अपने आप पे सबसे ज्यादा फक्र महसूस हो। बहुत गर्व, हमें ऑलरेडी आप पे बहुत गर्व है, क्योंकि बहुत अच्छी बिजनेस वुमन भी हैं आप, एंड आपको समझ है बहुत सारी चीजों की। दैट्स ब्रिलियंट। तो कुछ शब्द अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ओ, जो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी वो है कि अपनी चॉइस की पावर को समझो और जानो और उसको उसको यूज करो। हम ऐसे ही लाइफ जिए जा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारी चॉइस के मुताबिक हमारी लाइफ में सब कुछ क्रिएट हो रहा है। हम ऐसा ही समझ के चलते हैं कि हमारे नसीब में है, हमारे कर्म ऐसे है और हमारे ग्रह की दशा ब्ला 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 चल रही है, तो उसकी वजह से ये हम तो होने ही वाला था, ये हम मेरे जन्माक्षर में लिखा हुआ है, ये तो होने वाला था। बट आई एम नॉट टेलिंग कि एवरीथिंग इज लाई। सब कुछ अपने हिसाब से सही है, वो भी झूठ नहीं है। बट हमारा चॉइस का पावर है, वो सबसे ऊपर जाके वो सब चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। तो बिल्कुल। हम अपनी चॉइस की पावर को जानो और अपनी चॉइस इतनी ग्रेटर बनाओ कि लाइफ में अपने आप सब कुछ ग्रेटर क्रिएट होता चला जाए। वाओ। और अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हाँ, वो गाना बहुत अच्छा है। Yeah, ऑल द I love that song and एक्चुअली ऐसे ही जीना चाहिए। किससे पता है कल क्या होने वाला है? तो हमारी जो भी इच्छा है, हमारी जो कुछ विशेष है, हम दबा के बैठे रहते हैं। वो जो कल करना है, आप सोचो कि अगर आप कल डेथ बेड पे होते तो आप वो चीज, पहली वो चीज क्या करते जो नहीं करी होती तो आपको डेथ बेड पे अफसोस होता। तो वाओ। हमेशा हर दिन को लास्ट दिन की तरह जियो और पूरा खुल के जियो। लाइफ इज मेंट टू बी जॉयस। एंड अपने आसपास के लोगों को, जो भी अपने पास है, जो कुछ भी है, वो कंट्रीब्यूट करते जाओ और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव लाते चले जाओ। दैट्स ऑल। वंडरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। दैट इज, तो हर दिन को आखिरी मोमेंट, और इसके लिए इम्पेशंस नहीं क्रिएट करना दोस्तों कि ओह आज मेरा आखिरी दिन है, जल्दी जी लो। यस यस यस। जल्दी का काम शैतान का, ऐसे नहीं करना है। बट हाँ, अब आज में कितना जी रहे हो, ताकि कल पे हर चीज को आप निर्भर, कल के टाले ऊपर, नहीं। कल पे जो हमारी निर्भरता है वो हम्म। बढ़ाना नहीं है। आज में जियोगे तो आज अच्छा, तो आपका अपने आप कल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इट्स सो एग्जैक्टली, इजी। आज के ऊपर तो फ्यूचर डिपेंडेड है ना। चॉइस कहाँ या, है यार। दैट्स सो ब्यूटीफुल, एंड बहुत सुंदर बातें आपने करी, एंड मे गॉड रियली ब्लेस यू विद ऑल द स्ट्रेंथ एंड ऑल द अलाउंस अपने लिए भी, और वो हिम्मत जिससे, वो करेज जो आपके अंदर ऑलरेडी है। शेरनी आप हैं ही ऑलरेडी, तो वो शेरनी का जो एलिमेंट है अपने साथ आगे लेके, एंड लोगों के लाइव्स को भी ओपन अप करें। थैंक यू सो मच फॉर पूजा, फॉर बीइंग यू। yes, thank you so much for giving me this opportunity and लाइफ के हर एक पड़ाव में तुम जैसे मेरे साथ हो, उसके लिए तो आई हैव नो वर्ड्स। My pleasure. जस्ट Thank you. ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। Ask, can you share, receive, and that is how we've been. So thank you people for watching. थैंक यू। Next हमारे साथ एक और खूबसूरत, खूबसूरत हो या नहीं हो, जो भी है हमारे साथ अलग अलग एक और जन होंगे जो कि अपना जीवन का जो जर्नी है विद एक्सेस शेयर करेंगे। बट अभी तक का मेरा सबसे प्यारा एपिसोड ये पूजा के साथ हुआ है, क्योंकि एक तो इंतजार थैंक यू सो बहुत था मच। कि आए, पर कहीं ना कहीं इनकी पट रही थी जो फाड़ डाली, सीरियसली। हमने पटने को भी फाड़ फाड़ डाला। डाले। पोस्टर निकला हीरो। See you guys. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरी